हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ इंग्लिश में। तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि कंटिन्यू मैं मतलब डेली बाय डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही मस्ट है उस पर्पज़ पे। तो चलो आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ सीखते हैं, वो है क्या। तो अभी तक में हम लोगों ने पढ़ा यूज़ ऑफ वगैरह तो पढ़ा ही हम लोगों ने। तो और आगे क्या पढ़ा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पढ़ा एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि देखो, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, मतलब आपको करना क्या है कि उस चीज़ को अपने डेली लाइफ में लेना। डेली जो भी हम लोग यूज़ करते हैं बोल चाल में, उसको आजा उस पर लेके चलना है ताकि आपका स्पोकन जो भी है वो बेटर हो सके ना। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट ज़रूर करो, लेकिन आप वीडियो कैसा लगे कम से कम वो तो आप लोग दिखाओ। अरे भाई अच्छा ना लगे तो वो भी बता दो, अच्छा लगे तो वो भी बता दो। इसमें मतलब क्या जाता है आपका, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको एक लाइक करने पे कुछ आपके अकाउंट से रुपया कट जाता है। भाई वीडियो देखते हो स्किप कर देते हो तो एक लाइक करने में क्या जाता है, एक लाइक करना ना भूलें गाइस। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास है कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोगों को पढ़ना, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट। क्या स्टार्ट करना भाई, प्रेजेंट परफेक्ट। तो चलो गाइज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया कि अब इसको अगर हमको समझना है कि जानना है, याद रखो प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है इसमें हमेशा बेथरी का यूज होता है ना। किसका यूज होता है आपका भाई, बेथरी का। तो बेथरी गाइस कहता क्या, आप लोग जैसा आप लोगों को पता है कि बेथरी क्या कहता है। मैंने पहले ही एक बेसिक क्लास जब 10th का स्टार्ट हुआ था उसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि प्रेजेंट ये जो इसका जो यूज़ होगा वो आप कहाँ करोगे। तो मतलब बेथरी का यूज़ होता है कहाँ, जब चुका, चुके, चुकी या ये ई के साथ है हूँ हो लगा रहता है तो वहाँ आप करोगे बेथरी का यूज़। तो चलो हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। तो इससे पहले मैं इसका आइडेंटिफिकेशन लिख देता हूँ, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। क्या मैं बता ही तो नहीं, चलो लिख ही देता हूँ जो और भी क्या हो जाए, बेटर हो जाए। तो चलो क्या लिखना है अपन को कि वाक्य के अंत में क्या रहता है गाइस, वाक्य के अंत में क्या रहेगा आपका, चुका, चुके, चुकी के साथ है हूँ हो लगा रहता है। वाक्य के अंत में यानी है ना, वाक्य जहां पे आपके यानी क्रिया के अंत में बोलो या फिर वाक्य के अंत में बोलो कि चुका, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर ये भी रहता है या ये के साथ है हूं हो लगा रहता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खाया है ना। मतलब ये ऐसा वाला खाए ना, आया है ना, आ है, मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खाया है, दोनों सेम तरह के सेंटेंसेस हैं। तो अब गाइस इसको हमको जानना है कि स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, है ना, कि इसका जो मैन स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। तो चलो गाइस इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक बार प्रूफ करके भी देख लेते हैं, क्या रियलिटी में ऐसा होता है क्या, है ना, रियलिटी में ऐसा होता है क्या। कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो चलो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको पता है, आपको ये चीज अच्छे से पता है कि सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, है ना। सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये वहीं पे अगर सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। आपको पता है सिंगुलर बोले तो V5
प्लूरल बोले तो V1। सिंगुलर का मतलब हुआ, सिंगुलर वर्ब जो है वो क्या होता है कि वर्ब के अंत में SEIS लगाओ तो वो सिंगुलर होगा, अदरवाइज वो प्लूरल वर्ब है। तो अब इससे अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना हो तो आपको पता है कि इसके लिए V3 आता है, ये तो आपको पता ही रखना होगा। चुका चुके चुकी के लिए क्या आता है, V3 आता है। तो चलो मैंने ले लिया सब्जेक्ट। अब V3 वर्ब, देखो वर्ब होता कितना है, वर्ब 2 होता है। आपको अगर कोई पूछे वर्ब कितना होता है तो बोलो भाई कि वर्ब 2 होता है, एक मैन वर्ब, दूसरा एक्सुअली वर्ब। तो मैन वर्ब जो है वो तो आपका V3 है। अब जब याद रखो V3 वो एक्सुअली वर्ब के साथ आएगा, ऐसे V3 नहीं आएगा। तो एक्सुअली वर्ब की बात करें तो V3 हैज या हैव के साथ आता है। तो देखो तो ये क्या है मेरा गाइस, ये क्या है B5 ना, तो मतलब हो गया हैज। जरा देखो तो मैं यहां लिख रहा हूं हैज, HAS हैज। तो हैज में जरा देखो S लगा हुआ है क्या, तो क्या हुआ B5 हुआ, तो लगा दो हैज या हैव। अब यह हैज या हैव के साथ क्या आता है भाई, V3 काम को दर्शाने के लिए क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका स्ट्रक्चर प्रूव्ड हो गया। कोई गाइस कोई दिक्कत है क्या, नहीं। चलो फिर तो मैं बोल रहा हूं ना, मतलब कोई भी चीज रहे उसे मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, आप इसको देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलो गाइस अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ये रहा है ना। तो चलो अब इससे आगे जो है वो अपन को क्या करना है, तो चलो इसका क्या करना है कि अब इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर को हम लोगों को बनाना है। इससे जो रिलेटेड स्ट्रक्चर है वो हम लोग को सॉल्व करना है कि वो है क्या, उसे समझना है। तो चलो इससे मैं मतलब दो ही ले रहा हूँ, है ना। आज 2 ले लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में 2 कर दूंगा इसी तरह। तो चलो इसका जब हम लोग इंटरोगेटिव ये नेक्स्ट इसका जो लेके चलेंगे स्ट्रक्चर वगैरह में इसमें क्या क्या आएगा, तो इससे बना स्ट्रक्चर कौन कौन है ये आपको देखना है। इससे जो बन रहा है स्ट्रक्चर वो क्या क्या है। तो चलो मैं इससे स्ट्रक्चर आगे का जो भी बनता है वो मैं इससे बनाऊंगा। तो ऐसा करता हूँ, पहले इसी पे नहीं, चलो इसका स्ट्रक्चर ही ले लो। तो इसका कितना स्ट्रक्चर, 2 ले रहा हूँ, है ना। तो पहला स्ट्रक्चर क्या है गाइस, चलो मैं पहला स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, है ना। पूरा सब्जेक्ट लिख रहा था मैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, है ना। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ऑर्डर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस गॉन, 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप देख रहे हो, अच्छे से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला भाई कोई प्रॉब्लम होने वाला बात ही नहीं। एक आपने देखा कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 का ये मैन स्ट्रक्चर है, इससे बना स्ट्रक्चर मैंने 2 लिया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑर्डर 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस गॉन, 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये 2 जो ऐसा करो, इसको हटा दो, अभी ऐसा करो, यहां डायरेक्ट क्या कर लो, ऑब्जेक्ट कर लो। तो अगर कोई भी एग्जाम इसमें क्या बोलता है भाई, आदेश है, आदेश है, ये बोलेगा हो गए हो, मतलब क्या, जैसे किसी को बोलते हो ना पागल हो गए हो, है ना, हैव यू गॉन मैड, बोलते हो ना किसी को कि यू हैव गॉन मैड, तुम पागल हो गए, वही बोलते क्या तुम पागल हो गए हो, हैव यू गॉन मैड, है ना। इस तरह के सेंटेंस से बनेंगे। तो एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी लूं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को लेना है कि राधिका आपका काम चुकी, राधिका आपका काम कर चुकी है। तो जब इसे हम लोग बनाएंगे तो इसका बनाना भाई क्या, कैसे बनाएंगे गाइस, तो इसको समझना है। तो जरा देखो तो चुका चुके चुकी इस पे बनेगा ना, कोई दिक्कत, इस पे बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चाहिए सब्जेक्ट हो गया आपका राधिका,
राधिका, अब क्या लोगे, राधिका तो भाई हैज ना, राधिका हैज, बेहतरी चाहिए, काम कर चुकी है, करना का डू, डू का डू तो नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, डन। राधिका हैज डन, राधिका हैज डन आपका काम, योर वर्क, राधिका हैज डन योर वर्क। मैं आपसे मिल चुका हूं, है ना, मैं आपसे मिल चुका हूं, तो क्या हो जाएगा, बोलो ना, नहीं तो क्या, मैट है ना, आई हैव मैट यू, कोई दिक्कत, मैट यू। तो अब मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं भाई, जैसे मैं एक खत लिख चुका हूँ, है ना, आई हैव रिटन अ लेटर, है ना, मैं आपका मोबाइल फ़ोन यूज कर चुका हूँ, आई हैव यूज्ड योर मोबाइल फ़ोन, है ना, मैं यहाँ आ चुका हूँ, है ना, आई हैव कम हियर, है ना, जैसे कि मान लो तुम वहाँ आए, तुम पहले से वहाँ आ चुके हो तो बोलते हो मैं यहाँ आ चुका हूँ, है ना, आई हैव कम हियर। तो ये चलो, तो अब आगे अगर हम लोग को बनाना, जैसे क्या आदेश है, जैसे बोलता है राधिका को आपका काम करने का आदेश है, अगर मैं यहाँ कर दूँ राधिका को आपका काम करने का आदेश है, तो क्या, नहीं तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल वगैरह ही ले लें, है ना। चलो अगला एग्जाम्पल देखो, जैसा अगला एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखे तो अगला एग्जाम्पल अगर ले लो कि इस पे आदेश पे बनाए तो होगा, मुझे आपकी देखभाल करने का आदेश है, क्या है, आदेश है, तो मुझे आपकी देखभाल करने का आदेश है। तो चलो मुझे ना, मुझे क्या होगा भाई, आई क्या लेता है, आई हैव ऑर्डर टू, नहीं होगा आदेश वाला, तो ये लगा दो ऑर्डर टू, है ना, ऑर्डर टू। अब देखभाल करना का क्या होता है भाई, लुक आफ्टर, किसके, आपकी, आई हैव ऑर्डर टू लुक आफ्टर यू, आई हैव ऑर्डर टू लुक आफ्टर यू। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस, मुझे तुम्हें छूने का हक, मतलब आदेश है, या हक है वाला पे भी आएगा भाई, वो भी मैं बताऊंगा कि हक वाला हम लोग कैसे बनाए, मुझे तुम्हें छूने का हक है ना। तो चलो इस तरह के सेंटेंस मतलब आगे और बनाएंगे, तो चलो अब उस पे देखते हैं, पहले इस पे तो बहुत सारे, जैसे मुझे एक खत लिखने का आदेश है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव ऑर्डर टू राइट अ लेटर, है ना, मुझे यहाँ रहने का आदेश है, आई हैव ऑर्डर टू लिव हियर, है ना, मुझे तुम्हें पीटने का आदेश है, आई हैव ऑर्डर टू बीट यू, मुझे तुम्हें पढ़ाने का आदेश है, आई हैव ऑर्डर टू टीच यू, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस, मतलब जितना सोचोगे उतना बनेगा। सिंपल सी बात है कि मैं बार बार बोलता हूँ, द प्रैक्टिस मैन मैक्स परफेक्ट, कि एक प्रैक्टिस ही इंसान को बेहतर बनाता है। तो आप प्रैक्टिस करने से ना चुकें, तो प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे देखो आपके अंदर खुद ब खुद वो बदलाव आ जाएगा। तो चलो अगला जो भी स्ट्रक्चर है उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या है, तो स्ट्रक्चर में है हो, पागल हो गए हो बोला ना, जैसे किसी को बोलते हैं वह पागल हो गया है, वह पागल हो गया है ना। चलो क्या है, वह, ऐसा आप बोलते हो, पागल हो गए हो, बोलते हो ना। चलो तो वह पागल हो गया है, तो वह का क्या हो जाएगा भाई, ही क्या लेगा, ही हैज। अब आगे क्या है, गॉन, ही हैज गॉन, पागल का क्या होता है, ही हैज गॉन मैड, तुम चालाक हो गए हो, यू हैव गॉन क्लेवर, बोलते हो ना, तुम चालाक हो गए हो, यू हैव गॉन क्लेवर। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। मतलब मैं तो बार बार यही बोलता हूँ कि भाई कोशिश करो मेरा वीडियो ना कभी भाई
ऐसा मत छोड़ो, प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, प्रॉब्लम आता है तो। एंड वीडियो जैसा कैसा लगे, आप कैसा लगा आप लोगों को, वो तो कम से कम आप में मुझसे जाहिर कर सकते हो ना, क्योंकि मतलब इससे एक अलग खुशी मिलती है भाई। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोऑपरेट करो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही प्रॉपरली मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कि ताकि आप लोग का जो भी इंग्लिश है वो थोड़ा स्ट्रांग हो सके, है ना। मतलब इतना मेहनत मैं बार बार कर रहा हूँ, तो गाइस आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि एक लाइक कर दो, है ना। मतलब एक लाइक तो कम से कम यार बनता है, और एक कमेंट सेक्शन में जाके थोड़ा सा 1-2 वर्ड लिखने में आपका क्या जाता है। जैसे सर नाइस सर, मतलब वेरी गुड सर, मतलब कुछ भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ना। थोड़ा सा कोऑपरेट करो, सब्सक्राइब को अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ताकि वो भी ईजिली समझ सके, इंग्लिश को एक जड़ से अपना मजबूत बना सके। मैं तो चाहता, मतलब इससे और भी स्ट्रक्चर है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस स्ट्रक्चर का जो पहले वो क्लियर करूँगा, फिर इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। तो आज के लिए गाइज इतना ही। तो मैं इसी सेंटेंस के साथ तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो ताकि आपको, मतलब आप देख लेना, कहीं आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ को मैं क्लियर करूँगा। तो चलो गाइस, आज इतना पे यहाँ एंड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।